नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस बार के नोबेल प्राइज जो है 2024 के वो किसको किसको मिले हैं और ये भी जानेंगे हम कि किस वजह से मिले हुए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि किसको मिला है और क्यों मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस की तो उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। आप अगर बिलोंग करते हैं इन स्टेट से और तैयारी कर रहे हैं इन्हीं स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस के लिए तो स्टडी IQ पीसीएस लेकर आया है आपके लिए संकल्प फाउंडेशन बैच 6 और जिसकी शुरुआत हो रही है आज से। आज शाम 6 बजे से शुरुआत हो जाएगी इसकी। मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको चाहिए इस कोर्स के लिए तो आपको लेना होगा, इस कोड का यूज करना होगा AKS लाइव, तब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी मेंटरशिप भी मिल पाएगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस साल के नोबेल प्राइज 2024 के जो है उनको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज जो है वो दिया किसके नाम पे जाता है। ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, जिनका जन्म हुआ था 1833 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1896 में। यू कैन सी हिज फोटो ऑल्सो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे 19th सेंचुरी में और ये आप देख पा रहे होंगे आविष्कारक भी रह चुके हैं, उद्यमी भी हैं, वैज्ञानिक और व्यवसायी और भी बहुत कुछ उन्होंने किया है। ड्रामाज भी लिखते थे ये, तो बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी रह चुके हैं। एक और चीज जो कि आपने स्कूल डेज में भी पढ़ा होगा कि डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक है, तो इसके लिए काफी फेमस है। डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। इन्होंने 1895 में अपनी जो लास्ट विल लिखी थी, ठीक है, लास्ट विल मतलब उनकी जो अंतिम वसीयत थी, उसमें उन्होंने लिख दिया था कि उनका जो जितना भी मेजर पोर्शन था उनके जीवन काल की या फिर जितनी भी कमाई का, वो सब इन्होंने लगा दिया था एक प्राइज को एस्टैब्लिश करने के लिए। वो प्राइज है नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज को एस्टैब्लिश करने के लिए लगाया था और एक साल बाद ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी 1896 में। 1901 ईस्वी से नोबेल प्राइज जो है वो दिए जा रहे हैं। 1901 से नोबेल प्राइज की शुरुआत हो चुकी थी और शुरुआत में ये 5 जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें दिए जाते थे। पहला जैसे आप देख पा रहे हैं फिजिक्स में दिया जाता था, केमिस्ट्री में दिया जाता था, तीसरा आता है फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में दिया जाता था, लिटरेचर मतलब साहित्य में, और पीस या फिर शांति में। लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा कि आपने तो पढ़ा है कि 6 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिए जाते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस समय पर जब शुरुआत हुई थी 1901 में, तब 5 जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें दिए जाते थे। ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जो छठा सब्जेक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था 1969 में। तो एज यू कैन सी हियर 1969 में फर्स्ट जो अवार्ड दिया गया था इकोनॉमिक साइंसेस में वो दिया गया था, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो एक साल पहले हो चुकी थी जब स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने एक अवार्ड को स्टार्ट किया था और उस अवार्ड का नाम था स्वेरिग्स रिक्सबैंक प्राइज। तो यही अवार्ड दिया जाता है नोबेल प्राइज के तौर पर इकोनॉमिक साइंसेस में। पहला अवार्ड दिया गया था 1969 में। तो यहां से स्टार्ट हो जाते हैं 6 डोमेन में नोबेल प्राइज देने के लिए। ठीक है, अब हम जानते हैं 2024 का, इस साल का जो नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं वो किन किन लोगों को दिए गए हैं और किस वजह से दिए गए हैं। पहला जो अवार्ड आता है वो आता है हमारा फिजिक्स में। यू कैन सी हियर फिजिक्स भौतिक विज्ञान में जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो 2 पर्सन है, उनको दिया गया है। पहला जो पर्सन है उनका नाम है जॉन हॉफील्ड और दूसरे जो है उनका नाम है जेफरी हिंटन। ठीक है, जॉन हॉफील्ड एंड जेफरी हिंटन। इनको किस वजह से दिया गया है? यू कैन सी हियर इन्होंने कुछ ऐसी खोजें करी हैं, बहुत ही बेसिक फाउंडेशनल खोजें करी हैं जो कि मशीन लर्निंग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, उसको सक्षम बनाती है। ये बहुत ही बेसिक एक फंडामेंटल जो डिस्कवरी की थी इन्होंने, जो डेवलपमेंट्स करी थी, उनका ही यूज किया जाता है आज के समय में मशीन लर्निंग और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें। 1982 में इनका एक पहला पेपर आया था। 1982 में इनका एक पहला रिसर्च पेपर आया था इस डायरेक्शन में कि भाई ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो डेवलप किया जा सकता है, मशीन लर्निंग है वो डेवलप किया जा सकता है न्यूरल नेटवर्क्स के तौर पर। ठीक है, और जेफरी हिंटन इन्होंने इसको और कॉम्प्लेक्स लेवल पे ले गए। इन्होंने सबसे बेसिक लेवल पे स्टार्ट किया था 1982 में। जेफरी हिंटन ने 1985 में इनका पेपर आया। 1985 में इनका पेपर आया और आप समझ सकते होंगे कि 1980s का जो टाइम था, उस टाइम पे जो ये चीज इस डायरेक्शन में सोचना, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। एक पूरी अलग ही डायरेक्शन में ये अपने जो डिस्कवरीज थी उनको ले जा रहे थे और ये हमारा, इसी वजह से इनको भी आज अवार्ड दिया गया है, नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है। न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में जान लेते हैं। हाँ, बेसिकली इन्होंने जो काम किया है वो न्यूरल नेटवर्क्स पे ही किया हुआ है और न्यूरल नेटवर्क्स जो है इनका यूज किया जाता है किसमें?
इनको इनबिल्ट किया गया है किसमें, मशीन लर्निंग और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स एक सिनेरियो बनता है इसके लिए भी। इन विचारों का उपयोग करके आधुनिक एआई और मशीन लर्निंग में इनका यूज भी किया गया है। तो जितने भी आज के डेवलपमेंट्स आप देख पा रहे हैं वो सारे इनकी बदौलत ही हो पा रहे हैं, जो कि इन्होंने 1980s में रिसर्च करी थी और उसको इंप्लीमेंट भी किया था। चलो, ये बात हो गई हमारे फिजिक्स के नोबेल प्राइज की 2024 वाले। अब आते हैं केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के। रसायन विज्ञान का जो नोबेल प्राइज है 2024 का, वो दिया गया है तीन लोगों को। तीन पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहले आ रहे हैं डेविड बेकर, दूसरे हैं हमारे डेविस हसाबिस और तीसरे हैं जॉन एम जंपर। जॉन जंपर इनको बोलते हैं, जॉन एम जंपर इनका पूरा नाम है, ठीक है। इनको दिया गया है। तो जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है वो दिया गया है तीन लोगों को। पहले जो पर्सन है उनका नाम है डेविड बेकर, दूसरे हैं डेविस हसाबिस और तीसरे हैं जॉन जंपर। इन सबके नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली नाम पूछा जाता है कि केमिस्ट्री में किसको दिया गया है नोबेल प्राइज, ठीक है। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। डेविड बेकर को दिया गया है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में। इन्होंने प्रोटीन को डिजाइन किया है, जो कि एक इकाई होती है किसी भी जैविक किसी भी जीव की। और इन्होंने डेविस हसाबिस और जॉन जंपर ने क्या किया हुआ है, इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर का प्रिडिक्शन किया है। देखिए, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना होती है, उसको प्रिडिक्ट करना, ठीक है, पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर देना, ये ही बहुत ही बड़ा एक रोल है। और इन्होंने किसका यूज किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है इस प्रक्रिया को करने के लिए। जानते हैं इसी नोबेल प्राइज के बारे में ही। डेविड बेकर ने पूरी तरीके से एक नए प्रकार का जो प्रोटीन है उसका निर्माण किया है। और डेविस हसाबिस जो है और जॉन एन जंपर ने प्रोटीन की जो जटिल संरचना होती है उसकी भविष्यवाणी करने के लिए एक एआई मॉडल का यूज किया है। और इसी वजह से इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है इस बार। तो नाम याद कर लीजिएगा, तीन नाम है इसमें। जो पहली पर्सनैलिटी है, इनको जो भी धनराशि इन्हें दी जाएगी उस धनराशि का आधा हिस्सा इनको दिया जाएगा, डेविड बेकर को दिया जाएगा, और उसके बाद जो बचा आधा हिस्सा है वो इन दोनों लोगों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इनका जो वर्क था, इनका जो डोमेन है वो एक ही था और इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर का जो प्रेडिक्शन है उस पर ही काम किया है, एआई मॉडल पे इन्होंने काम किया है। अब आते हैं नेक्स्ट प्राइज पर। तो जो अगला नोबेल प्राइज है वो दिया गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, और ये दिया गया है दो लोगों को। जो अवार्ड है ये दो लोगों में डिवाइड होगा। पहला जो नाम है वो है विक्टर एम्ब्रोस का, और जो दूसरा नाम है वो है गैरी रुवकुन का। इनके बीच में डिवाइड होने वाला है। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने खोजा है माइक्रो आरएनए, ठीक है। माइक्रो आरएनए की खोज करी है इन्होंने, और उन्होंने बताया है कि जो माइक्रो आरएनए है उसका रोल क्या होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में, ठीक है। जीन जो विनिमयन होता है उसमें इसका रोल क्या होता है वो इन्होंने बताया है। ये नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेडिसिन से रिलेटेड है, फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, इस वजह से माइक्रो आरएनए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये की टर्म अगर आपको याद रहेगा, ठीक है, ये कीवर्ड है वो याद रहेगा, तो आराम से आप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप इसको चूज कर ले जाएंगे। अब जानते हैं इन्हीं की खोज के बारे में। माइक्रो आरएनए को खोज करने के लिए इन्होंने चूज किया था, एक वॉर्म यूज किया था इन्होंने, एक वॉर्म का यूज किया था। वॉर्म सी एलिगेंस नाम है इसका, एक इस तरीके का वॉर्म है, इसका यूज किया था, और इसी में माइक्रो आरएनए को इन्होंने खोजा है। और उसका यूज क्या होता है, माइक्रो आरएनए प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन हाउ ऑर्गेनिजम्स डेवलप एंड फंक्शन, कैसे वो डेवलप होते हैं और वो फंक्शन कैसे करते हैं। बिल्कुल एक बेसिक जो इकाई होती है किसी भी जीव की, और उसको ये चीज ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और माइक्रो आरएनए जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इन वॉर्म्स में ही नहीं रहता, ये रहता है हमारे ये जितने भी जीव रहते हैं उनमें हो सकता है, और ह्यूमंस में भी इस चीज को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये जो खोज करी गई है इसको इंप्लीमेंट करके और भी कई सारे मेडिसिन में इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। तो ये भी एक काफी अच्छी खोज है मेडिसिन में, और इसको ही इसी को यहाँ पे अवार्ड भी किया गया है नोबेल प्राइज के तौर पर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये माइक्रो आरएनए आप देख पा रहे हैं इस टाइप से। नेक्स्ट जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो दिया गया है लिटरेचर में, साहित्य में दिया गया है। और किसको दिया गया है साहित्य में, ये दिया गया है हान कांग को। हान कांग एक महिला है और ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया से बिलोंग करती हैं, दक्षिणी कोरिया से। और किस वजह से दिया गया है, यू कैन सी हियर, उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का अभिव्यक्त करते हैं और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करते हैं, ठीक है। मतलब ये कन्फ्रंट करते हैं हिस्टोरिकल ट्रॉमास को एंड एक्सपोज करते हैं फ्रेजाइलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, उसको ये बताते हैं। इनकी बहुत सारी बुक्स भी है, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, जैसे कि दी वेजिटेरियन, क्योंकि इनका नाम अब ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से आप इनके कुछ वर्क्स के नाम नोट कर लीजिएगा। इनकी कुछ बुक्स हैं, दी वेजिटेरियन इनकी ये बुक है। द वाइट बुक ये भी एक इनकी बुक है, द वाइट बुक।
और इसके अलावा एक और बुक है जिसका नाम है ह्यूमन एक्ट्स एंड ग्रीक लेसन्स, ह्यूमन एक्ट एंड ग्रीक लेसन्स। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनके नाम के साथ साथ इनकी जो कृतियां हैं वो पूछ ली जाए। ठीक है, पोएटिक प्रोज जो होते हैं इनकी वजह से ये फेमस भी हुई हैं। इस बार नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ है, साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं, इनकी कुछ कृतियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। चलो, ये हो गई बात साहित्य में, लिटरेचर में नोबेल प्राइज की। बातें हैं नेक्स्ट नोबेल प्राइज पर, वो है पीस का। नोबेल पीस प्राइज पे आते हैं। और आपको पता होगा 1945 में अमेरिका की तरफ से एटॉमिक बॉम्बिंग करी गई थी। कहां पे करी गई थी? एटॉमिक बॉम्बिंग करी गई थी जापान में। वहां पर ऐसा नहीं है कि सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी, कुछ वहां पे सर्वाइवर्स भी थे। ठीक है, तो वहां के जो सर्वाइवर्स हैं उसमें जापान के, उनको बोला जाता है हिबाकुशा। इनको बोलते हैं हिबाकुशा। हिबाकुशा, उन सर्वाइवर्स को। तो उनका एक ग्रुप है, वो ये चाहता है कि नेक्स्ट टाइम, अब आगे कभी भी ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं वो कभी भी यूज ना किए जाएं। ठीक है, इसी वजह से उन्हें दिया गया है। और इसी ग्रुप में है हमारे निहोन हिंडांक्यो, इनको दिया गया है नोबेल पीस प्राइज। नाम क्या है इनका? याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, निहोन हिंडांक्यो, ये इनका नाम है। और ये उसके बारे में लिखा हुआ है कि परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया हासिल करने के लिए ये ग्रुप जो है, जो सर्वाइवर्स का ग्रुप है, वो चाहता है कि नेक्स्ट टाइम इसके बाद कभी भी एटॉमिक बॉम्ब्स जो है वो यूज ना किए जाए। परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया हासिल करने के लिए, अपने प्रयासों के लिए, और यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दोबारा कभी नहीं किया जाना चाहिए, उसके लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 2024 का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ग्रुप जो है वो हिबाकुशा हो गया, और निहोन हिडांक्यो ये इनका नाम है जिनको दिया गया है नोबेल पीस प्राइज इस बार का। अब आते हैं नेक्स्ट प्राइज पर, वो है आर्थिक विज्ञान का, इकोनॉमिक साइंसेस का। और नाम आपको पता है, नाम क्या है इसका? स्विग्स रिक्सबैंक प्राइज होता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं इकोनॉमिक साइंसेस का जो नोबेल प्राइज होता है, सॉरी। ठीक है, नाम क्या है इनके? 3 लोगों में बटेगा ये पूरा जो है अवार्ड। नाम है इनके डेरॉन एस्मोग्लू, और उसके बाद आते हैं साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। ये नाम याद कर लीजिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट है। मैंने साथ में फोटो भी मेंशन कर दिया है, जिससे कि आपको हिंदी इंग्लिश सब कुछ रहता है, फोटो भी रहती है, हिंदी भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है। आपको ये हिंदी और इंग्लिश के साथ ही जो भी रहते हैं, सबके लिए ये वीडियोस रहते हैं। इस वीडियोस को प्लीज लाइक भी कर दिया करिए अगर अच्छा लगता है तो, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो। और इन वीडियोस का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नाम एक बार फिर से देख लीजिए क्या है इनके, जेरॉन एस्मोग्लू और साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। इन्होंने किया क्या है वो देख लेते हैं अब। इन्हें दिया गया है आर्थिक विज्ञान में इकोनॉमी वाले पार्ट में जो इन्हें अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज, वो दिया गया है। और इन्होंने किया क्या है, इन्होंने स्टडीज करी है कि भाई जो संस्थाएं जो होती हैं, ठीक है, किसी भी सोसाइटी में या फिर किसी भी कंट्री में जो भी इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, वो उस कंट्री को डेवलप कैसे कर सकते हैं। और अगर नहीं बने हैं, ठीक है, अगर वो सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस जो है वो नहीं बने हैं, सामाजिक संस्थान जो है वो नहीं बने हैं, तो वो देश जो है वो उतना विकास के पथ पर आगे अग्रसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, किसी भी देश की समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, ये इसका इन्होंने अध्ययन किया है। और सामाजिक संस्थाओं में लगातार मतभेद बताते हैं कि राष्ट्रों के बीच में समृद्धि में इतने बड़े अंतर कैसे आते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए इन्होंने यूज किया था जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी जिन्होंने कॉलोनाइज किया था, कॉलोनीज बनाई थी अपनी जाके, और वहां पर उनके जो इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, जो उनके पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, उनका जो रोल था उन देशों में, उन कॉलोनीज में, जैसे ब्रिटिश आए थे इंडिया में, ठीक है, और ब्रिटिश के अलावा भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के जो कॉलोनीज थी वो यहाँ पे बनी हुई थी इंडिया में, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रोल रहता था इंडिया में, वो किस तरीके से सुदृढ़ तरीके से उन्होंने बनाया था, और उससे कैसे इन कंट्रीज को फायदा हुआ था। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि समृद्धि, किसी देश की जो संस्थाएं होती हैं वो उस देश की समृद्धि में कैसे हेल्प करती हैं, उस देश की जो डेवलपमेंट होता है, जो प्रॉस्पेरिटी होती है, उसमें कैसे अफेक्ट करती हैं, कैसे उसको प्रभावित करती हैं। तो ये इस वजह से इन्हें दिया गया था इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज 2024 का। ये 3 नाम काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे जो हैं वो भी सारे इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके लिए एक प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जरा इस प्रश्न का आंसर सभी लोग दे सकते हैं टेस्ट योर नॉलेज सेक्शन में। क्वेश्चन यहां पे कहता है कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है,
Who among the following has been awarded the Nobel Prize in Chemistry in 2024? नाम है इनके जॉन हॉफील्ड, जॉन जंपर, जेम्स रॉबिन्सन या फिर साइमन जॉनसन। जॉन जॉन जॉन, तीन में जॉन आ रहा है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा, ए, बी या सी या डी। चलो ये हो गई आपकी बात। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग, बहुत सारे ऐसे साथी रहते हैं जिनके आंसर्स आगे पीछे रहते हैं, कुछ लोग सही देते हैं, कुछ लोग गलत देते हैं, तो वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और अपने हिसाब से चेक करना है जाके कि इसका आंसर क्या होगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल तो वो ये है, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्कशन ग्रुप है डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, एंड ईमेल आईडी abhishek.singh@studiiq.com। इस पे आप मेल भी कर सकते हैं और मुझसे कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आप ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो ये बात होगी आज के वीडियो की नोबेल प्राइजेस की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।